नमस्ते मंगलमय मंगलकरण वेतराग विज्ञान नमो ताय जाते में अरिहंतादि महान नमन चरण में करे रहे अनुनय से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप जिनकी वाणी से मिटे भव भव के संताप ऐसे हो चले ज्ञानी में जिन्हें वाणी आदि वीर महावीर को वंदम बारंबार। अरे अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, एक हजार श्री पार्शनाथ भगवान की, एक हजार श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अनंत धर्म की जय परम पूज्य श्री हरि गुरुदेव झोला सत्य गोपाल मोहन सागर जी महाराज की। ये वाला हेलो हेलो तो बंधु भावात्माओं अपने इस जीवन में शोरे कारण पर भावना चल रही है और शोरे कारण पर भावनाएं अब अपने उस मंजिल की ओर जा रही हैं। शोरे कारण भावना जब भाई जाती है तब तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद हो। शोरे कारण भावना समूह शरण में तीर्थंकर के पाद बोल वहां समूह शरण में जहां पर जब भावना पाई जाती है तब राग देश की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। वहां पर मन में कसाएं समाप्त हो जाती, वहां पर दुनिया की प्रपंचा समाप्त हो जाती। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव वहां पर जब पहुंचता है समूषण में, आपको बताया भी था कि वहां पर जैसे ही राजा श्रेणी ने भगवान को नमस्कार किया, उसके मन में चतुर्विध सर्ग में भेद आ गया। चतुर्विध सर्ग में क्या आ गया? भेद आ गया। तो भगवान ने कहा कि तू सम्यक दृष्टि नहीं है। अरे अभी तो
सम्यक दृष्टि नहीं है। हम भी भगवान के चरणों में आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हमें राग द्वेष आ जाए कि मेरे भगवान है, मेरे साधु अरे मेरे क्या जाए, ये मेरे भगवान और मेरे भगवान, ये मेरे महाराज और ये मेरे, ऐसा राग द्वेष आ जाए तो वो व्यक्ति तीन काल में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, और तीन काल में तीर्थंकर भक्ति का बल नहीं। विचार करना थोड़ा, मैंने तो ये तक देखा है, विचार किया है, एक मंदिर के अंदर में बॉम्बे गया हुआ था, मुंबई में मैंने देखा, मुझे लोगों ने कहा चलो महाराज आपसे कराने चलो, मेरे का ठीक है, मैंने कहा मैं आपसे कराने तो चलता हूँ, पर मैं उच्चारण किसी चीज का नहीं करता। क्यों? मैंने कहा इसलिए कि तुम्हारी पद्धति अलग है, तुम्हारी व्यवस्थाएं अलग है, या अब तुम कहो ऐसा करो, तुम कहो ऐसा करो, इसलिए मैं तो कुछ बोलता भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो पद्धतियां हैं वो पद्धतियां अपने मनों की है, किसकी है? जनवाणियों की नहीं है, किसकी है? मनों की। आज वर्तमान की स्थिति में चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो, सब जनवाणियों को तो एक तरफ रख दिया इसको, और जो मन में आता है वही कर। और उसी का कारण है कि आज परिवार भी करते हैं, और उसी का कारण है कि संग भी करते हैं। क्या कारण है? क्योंकि अपने जो मन में आता है वो हम करते हैं। क्या इससे क्या होता है फिर? लेकिन जिनवाणी ये आज्ञा नहीं देती, जिनवाणी ये आज्ञा नहीं देती। जिनवाणी कहती है कि जो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, जो व्यवहार धर्म के साथ निश्चय का पालन करता है, व्यवहार धर्म के साथ निश्चय का पालन करता है, और जो निश्चय में डूब जाता है, व्यवहार को छोड़ देता है, तो तीन काल में वो कुछ भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। ये सब क्या है? ये जो हम कर रहे हैं ये सब क्या है? ये व्यवहार धर्म है। क्या? और व्यवहार धर्म में आचार्यों ने कहा कि श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य है। कितने? ये व्यवहार धर्म है। कौन सा है? ये साधु बने हम रत्नात्रय धर्म भी व्यवहार धर्म ही, रत्नात्रय भी व्यवहार धर्म ही। कब तक? जब तक आत्मा के रत्नात्रय को प्राप्त नहीं करते। और आत्मा का रत्नात्रय प्राप्त कब होगा? तब सिद्ध श्रावक अभी वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में तो हमारा व्यवहार रत्नात्रय है। क्यों? आज कौन सी भक्ति है बताया? समझ आ गई ना? इसलिए समझ गए हो ना, प्रवचन वही शुरू हो गया। कौन सी भक्ति है? बहुत भक्ति है। कौन सी? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य? 11 अंग 14 पूर्व के, 11 अंग 14 पूर्व के होते हैं धारी, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। और सुखपति मारे उपाध्याय। क्या? तो यहाँ पर कह रहे हैं उपाध्याय का क्या काम है संघ में? उपाध्याय की पदवी होती है संघ के अंदर, जो शिष्यों के लिए पढ़ाती है। आचार्य की आज्ञा से शिष्यों को पढ़ाते हैं, और उनकी आज्ञा से भक्त जीवों के लिए भी ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आज भगवत भक्ति है, और भगवत भक्ति में क्या कहती है आचार्य क्या कि हमारे यहाँ पर 11 अंग हैं, और शास्त्रों में कहा कि 12 अंग। कितने? 11 अंग और एक दृष्टिवाद अंग है। और दृष्टिवाद अंग के भी अनेक भेद किए गए हैं, जिसमें शुक्ल पूर्व आती है, चूल का आती है, और भी अनेक प्रकार की छंद आती है। इस प्रकार यहाँ पर इसका विवरण किया गया है। तो भगवत भक्ति का मतलब ये है, अरे भगवत भक्ति कह रही है तुम्हारे लिए, वो बता रहे हैं कि जीवन के अंदर में क्या करना चाहिए हमको। तो यहाँ पर आज हम उपदेश दिया जा रहा है, और उपदेश में कहा जा रहा है कि सबसे पहले उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें।
और सम्यक दृष्टि की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले समदृष्टि क्या बना समदृष्टि। समदृष्टि का मतलब जिसकी दृष्टि में भेदभाव ना हो, जिसकी दृष्टि में तेरा मेरा ना हो, जिसकी दृष्टि में छोटा बड़ा ना हो, जिसकी दृष्टि में होता है तो सम्यक दृष्टि श्रावक। और सम्यक दृष्टि श्रावक। और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है आपको पता है? ऐसा सम्यक दृष्टि जीव सुई धागे का काम करता है। सुई धागे का काम करता है। सुई धागा क्या करती है और कैंची क्या करती है? मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है? भेदभाव करता है यानी तोड़ता है। और सम्यक दृष्टि जीव जोड़ता है। क्या करता है? सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है और मिथ्या दृष्टि। ध्यान रखो अपने जीवन में क्या बनना है हमको? सुई धागा बनना है कि कैंची? अगर सुई धागा बनना है तो क्या करो? अपनी बुद्धि में ऐसा ना हो कि हम जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम ना करें। और अगर तोड़ने का काम कर रहे हो तो समझ लो कैंची बन के मिथ्या के साथ आप धर्म का विचलन कर रहे हो। धर्म का विचलन कर रहे हो। आप अपने आप को बड़े मान लेना, लेकिन सिद्धांत कहता है कि आप अगर जोड़ने का काम नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी बने रहना, आप सम्यक दृष्टि जीव नहीं। मिथ्या दृष्टि हो क्या हो गए? मिथ्या दृष्टि जीव हो गए। मैं उस मुंबई में पहुंचा और पहुंचकर मैंने देखा, वहां पर विचार किया, मैंने चिंतन किया और सोचा, मैं जाकर बैठ गया। एक तीन वेदी है, एक ही मंदिर के अंदर में तीन वेदियां जैसे यहाँ पर बनी है ऐसे ही तीन वेदियां बनी हुई। मैं जाकर बैठ गया और बैठ कर वो बेटा एक वेदी में एक व्यक्ति अभिषेक कर रहा, उसे हमारा शांति धारा करे, मेरे का क्यों? बोले यहाँ पर शांति धारा के बाद उस वेदी पर होगी, मेरे का क्यों? एक साथ क्यों नहीं होगी? एक साथ क्यों नहीं होगी? जब दोनों पुजारी, दोनों वेदियों के पुजारी एक साथ अभिषेक कर रहे हैं तो एक साथ शांति धारा क्यों नहीं होगी? मैंने बीच की वेदी में, फिर बीच की में क्या होगा? बोले कि बीच की वेदी सार्वजनिक है। क्या है सार्वजनिक का मतलब? इसका बाद में होगा, जो जैसे आएगा वैसे। बताओ, एक मंदिर के अंदर में तीन वेदियां, एक व्यक्ति एक पर खड़ा है, क्या मैंने फिर बाद में देखा कि एक वेदी की पूजा करने वाला तो दूसरी वेदी को नमस्कार नहीं कर रहा और दूसरी वाला अब विचार करो, मंदिर सामने खड़ी, इधर तो खड़ा है, बीच में की वेदी है, इधर वेदी है, क्या इधर वाला इधर नहीं कर रहा और उधर वाला। अब तुम कहो कि धर्मात्मा है, तुम कहो सम्यक दृष्टि है, हम धर्मात्मा है, यानी आप साथ में वेदी है, एक को करना और एक को धर्मात्मा हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए। अपने आप में आप अपने आप को बड़ा मान सकते हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी कार्य कर रहा हूँ, लेकिन पीछे एक बार पलट के देख लेना कि मुझसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। बंधुओं, आज भविष्य भक्ति का मतलब है अनेक प्रकार का हमारा ज्ञान है, निश्चय गुरु का ज्ञान, निश्चय में विहार का ज्ञान, इस सारा ज्ञान का अधिकरण ही। और ज्ञान आचार्यों ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान रखना, न्याय भी चाहिए, न्याय भी चाहिए, नीति भी चाहिए, सिद्धांत भी चाहिए, आगम भी चाहिए, 6 प्रकार के दर्शन चाहिए, तब जाके ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। साथ में हाथ पकड़ के बैठ गई, क्या मैं साथ का स्वाध्याय कर रहा हूँ, खुशी में डूब गया, पहले जानो इस प्रकार से। अगर आप ज्ञान की ज्ञाता है तो सर्वज्ञता को सिद्ध करके दिखा देंगे। आप कहते हो ना ये सर्वज्ञ है, सिद्ध करके दिखाओ, या तुमने तो ये सर्वज्ञ है, दूसरा कहता है मैंने ही, अब सिद्ध करके दिखाओ। विचार करो, थोड़ा चिंतन करो।
लेकिन हम अपने इस जीवन में उस आत्म कल्याण करने के लिए सिर्फ एक पहलू को पकड़ना तो कभी 3 काल में आत्म कल्याण नहीं हो सकता। हम 6 दर्शन को लेकर के तब चलते हैं, तब हम किसी का खंडन कर सकते हैं, क्योंकि अपने से नहीं। अगर दूसरा व्यक्ति बात करे तो उसको संतुष्ट कैसे हो? वो कहता है मैं नहीं मानता तुम्हारे सर अब बताओ, मैं नहीं मानता तो मैं साथ हूं, अब बताओ उसको कैसे स्प्रेड करोगे, कैसे करोगे बताओ? नहीं कर पाओगे ना, बोलो। हमारे शास्त्रों के अंदर में 6 प्रकार के हमारे कर्तव्यों का पालन आया है। स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, सामयिक, धर्म, उपदेश और ध्यान। क्या है ये कर्तव्य? हमारे व्यवहार कर्तव्य है। क्या है? और अगर ये नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे तो आचार्य कहते हैं कि तुम लंगड़े हो। क्या चल तो रहे हो, लेकिन क्योंकि तुमने क्या किया? तो ऐसा आज पुनर्नि बताया जा रहा है। विचार करना, थोड़ा चिंतन करना, थोड़ा सोचना। 11 अंग में हमारे नाम दिए फिर बताए थे सारे को तुमको, और 14 पूर्व कितने पूर्व? 14 पूर्व। जिस समय वर्तमान की स्थिति में ध्यान रखना, क्या जिन पूर्वों का इस समय प्रकरण चल रहा है, सारे पूर्वों का नहीं है। 11 तो उस समय पंचम काल में है। क्या बोलो कितना है? 11 अंग के एक अंग नहीं, एक अंश का कितना? एक अंश का अनंतवा भाग कितना है? बस कितना है? कितना सा है। और 14 पूर्वों के अंदर में यहाँ पर बताया कि हमारे 10वां पूर्व, 11वां पूर्व, कौन सा 12वां पूर्व, ये पूर्व हमारे लिए बताए। ये संसार की जो चल रहा है, तुम्हारा संसार में तुम्हें दिखाई दे रहा है ना सब। संसार के अंदर आए तुम जो घर पर बैठे हो, ये पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रही है, ये गाड़ियां चल रही है, ये तुम्हारे घर में मशीनें चल रही हैं, ये तुम्हारे जीवन के अंदर भौतिक तुम्हारी सुविधाएं मिल रही है, ये कहां से मिल रही है? हमारे ही ग्रंथ है क्रिया अनुसार। कौन सा पूर्व है? क्रिया अनुसार पूर्व है हमारा जो ग्रंथ है। उस ग्रंथ में सारे निर्माण होते हैं, सारी चीजें उसमें दी गई है। ये आविष्कार कहां से हो रही है? उसी ग्रंथ से। उसी ग्रंथ से ये आविष्कार किए जा रहे हैं। जो ग्रंथ वर्तमान में हमारे भारत में जो उपलब्ध है, क्या वो उस समय हमारा जब देश गुलामी की जंजीरों में था, क्या तब वो जापान वाले उसको सबसे पहले आविष्कार कहाँ होता था? वहीं पर। तो सारा क्या है? इकाई से चल रहा है कि ये लोग अगर ये व्यवहार क्रिया का पूर्व का ज्ञान नहीं होता तो तुम्हारी ये सारी चीजें और मिल पाती क्या? मिलती क्या? और निश्चय में डूब जाते। ये सब होता ही नहीं है। तो ये सुविधाएं कहां से मिलती? बताओ कहां से मिलती? क्रिया अनुसार जो पूर्व है उसके अंदर में सारे आविष्कार दिए गए हैं। उसी से इनका निर्माण, जो भी खोज होती है उसी के द्वारा होती है। क्रिया के साथ मतलब संसार की व्यवस्था। क्या संसार की जो व्यवस्था चल रही है वो उसी से चल रही है। तो इस कार्य के अंदर में विचार करना, अगर हमें ज्ञान नहीं है तो क्या करें? ज्ञान नहीं है तो क्या करें? लघु विद्यात्मक 10वां पूर्व। लघु विद्यावाद का मतलब है कि संसार के अंदर में इस पंचम काल में वो कर्मों की जो व्यवस्था है, उस कर्मों की व्यवस्था से अनेक प्रकार के संसार में पंचम काल के जो लोग हैं, जो विद्यात के साथ जीते हैं, वो विद्यात भ्रांतियों के कारण से अनेक प्रकार के तंत्र मंत्रों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए लघु विद्यावाद का निर्माण उसी से होता है सब। वहां पर कहा गया है नभोकाल मंत्र है अपना। क्या है? आता ना सबको, लेकिन आचार्य कहते हैं
वो नमोकार मंत्र है। जब हम पढ़ते हैं कि नमो हरिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साउनम, ये हमारा सर्वसिद्ध मंत्र है। लेकिन इसी मंत्र से अगर आपको सिद्धि करना है तो आचार्य कहते हैं कि आपने अगर ओम ह्रीम लगा दिया तो यही मंत्र आपको हर कार्य में करने में से हो। क्यों? मंत्र तो वही है ना, क्या जुड़ गया उसमें? और ओम ह्रीम जुड़ते ही वो सिद्धि मंत्र बन जाएगा, तुम्हारे कार्य को क्या कर देगा? सिद्ध कर देगा। तो अंतर आया कि नहीं आया? मंत्र तो अंतर है क्या मंत्र में? वही नमोकार है, लेकिन क्या जोड़ दिया उसमें? बीजाक्षर जोड़ दिया। और बीजाक्षर जोड़ते ही उस मंत्र का जैसे देखती हो ना, तो तुम्हारे नाम के आगे श्री लगा दे तो नाम का क्या बढ़ जाता है? श्रीमान लगा दो तो नाम का सम्मान बढ़ जाता है, नाम की कीमत। इसी प्रकार जब ओम ह्रीम का वहां पर जब बीजाक्षर जोड़ देते हैं तो उसी मंत्र का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए हमारे सिद्धांत के अंदर आचार्यों ने जितने भी ग्रंथों का निर्माण किया वो सब प्राकृत या संस्कृत भाषा में किया है। क्यों किया है? हिंदी में क्यों नहीं किया? क्योंकि हिंदी में बीजाक्षर आती है क्या? पहले के पुराने समय में हम जो पूजा कर रहे हैं ये पूजा भी पूरी संस्कृत में है। हाँ, एक भी हमारे यहाँ कोई भी सिद्धांत कोई भी कार्य हिंदी में नहीं हुआ, इसको होता संस्कृत। और बंधुओं विचार करना, जब अब जैसे अपन भक्तामृत करते हैं, भक्तामृत संस्कृत का करते हैं तो उसमें क्या आते हैं? बीजाक्षर आते हैं। और हिंदी का पढ़ोगे तो नहीं आएगा ना। तो कहने का तात्पर्य हिंदी का निर्माण इसलिए किया गया, हिंदी का विवेचन इसलिए किया गया कि कम से कम कोई व्यक्ति अगर संस्कृत नहीं आता है, प्राकृत नहीं आती है, तो कम से कम वो अन्य चीजों से लेकर इसको पढ़ेगा। अरे भले उसको लिए उसकी सिद्धि ना हो पर शुरू का बंध तो होगा। इसलिए हिंदी का क्या कर दिया? बना दिया। पूजाएं भी हिंदी में ट्रांसलेट कर दी गई, इसलिए की गई इसी कारण से कम से कम व्यक्ति इसको पढ़ के सूखा बंद तो कर ही लेगा। लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसी विधियां बताई हैं और ऐसा इन शास्त्रों को अब होता क्या है कि ये व्यक्ति ने एक शास्त्र का ज्ञान कर लिया, इसका बाकी शास्त्र नहीं पढ़े ना। अब यहाँ पर विचार करना, हमारे कितने ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमारे लिए सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले आपको ग्रंथ पढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा? ग्रंथों को अध्ययन करने से पहले आप उन न्यायों को जानना पड़ेगा, न्याय का ज्ञान करना पड़ेगा इसका। और न्याय का ज्ञान करने के बाद आप तो उसको पढ़ रहे हो कि कौन से शब्द का क्या अर्थ करना है, तो पहले हमारा कातंत्र हमारा एक व्याकरण है, ये तरह का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। और वो व्याकरण नहीं आता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वो व्याकरण से ही हम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, बगैर व्याकरण के कभी शुद्ध उच्चारण हो सकता है। और तुम भी पढ़े हो ना, तुमने व्याकरण पढ़ा होगा तो अपनी भाषा में, जैन भाषा नहीं पढ़ा तो बगैर सूत्र के कभी गणित का सवाल और हो सकता है क्या? जब हमको सूत्र आता ही नहीं है, व्याकरण आता ही नहीं है और हम बैठ गए करने, हमारे मन में तो है कि हमने सही कर दिया, लेकिन वो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो ग्रंथ के ज्ञाता बनने के लिए, जीवन का उद्धार करने के लिए, जीवन का कल्याण करने के लिए, जीवन उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमको व्याकरण सीखना होगा, न्याय नीति और हमारे लिए सारी चीजों का ज्ञान करेंगे। कौन से न्याय से? अब बताओ, हमारे भगवान है, अब कौन से न्याय से बताओ? कौन से न्याय से? क्या ज्ञान है क्या? नहीं है। नहीं तो फिर क्या होगा? क्या होगा हमारा? तो सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले इन चीजों का ज्ञान करो, उसके बाद ग्रंथों को क्या करो? ग्रंथों को ध्यान रखिए अपने इस जीवन के भीतर में
सबसे पहले हमारे जीवन में जब हम सर्वथा की ओर जाते हैं तो सर्वथा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम व्यवहार धर्म कहता है कि सबसे पहले श्रावक बनते हैं। क्या बनते हैं? बनते हैं कि नहीं? तो श्रावक से पहले हम जैन बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते? तो श्रावक बनते हैं। अब बताओ, श्रावक बनने के बाद फिर अनुवृत्ति बनती है। क्या बने पहले? अनुवृत्ति। और अनुवृत्ति के बाद फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद वीतरागता क्या प्राप्त होती है? अभी वीतरागता नहीं आई। अभी तो ध्यान रखो, वीतरागता तो तब आएगी तब हम राग देश से क्या हो जाए हैं? अब राग देश से परे कब होगी? आचार्य कहते हैं, आचार्य बताते हैं कि सो का बंद कर रहे हैं। ये कौन सा क्या कर रहे हैं? कौन से उपयोग में? अभी अब सो उपयोग में है। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर छठवें गुण स्थान तक सो उपयोग में क्या है? कौन सा? और सातवें गुण स्थान से शुद्ध उपयोग क्या होगा? तो सो उपयोग में लगने के लिए आचार्य ने क्या कहा? इसीलिए आचार्यों ने यहाँ चार हमारे धर्म ध्यानों का वर्णन किया। इसका किनका किया? चार का कितने का? अब चार का वर्णन यहाँ पर कहा कि आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, कौन सा? और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, कौन सा? आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये चार ध्यानों का वर्णन किया। अब चारों ध्यानों के वर्णन से आपको बता दिया कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या आप किसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं आत्म ध्यान संसारी जीवों इसको होता है। अब आत्म ध्यान कर रहे हैं, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। अच्छा, जो प्रिय वस्तु है उससे क्या हो गया? प्रिय वस्तु छूटने पर क्या हो गया? आत्म में कनिष्ठ परिणाम हो गया। क्या हो गए? इष्ट यानी प्रिय, इष्ट वियोग अच्छी वस्तु का संयोग छूटने पर क्या हो गया? मन में अनिष्ट संयोग, जो प्रिय वस्तु नहीं है उसका संयोग बन गया तो भी मन में क्या हो गया? बोलो, क्या हो गया? तो भी मन में दुख हो गया। क्या मेरे को चाहते नहीं था? क्या मेरे दर्शन कर कोई नहीं चाहता, फिर भी मुझे जबरदस्ती क्या करवा दे? और जिनके मैं करना चाहता था उनके मैं दर्शन नहीं कर पाया, उनके पास में क्या हो गया? इष्ट वियोग अनिष्ट आत्म ध्यान है। क्या है? और आत्म ध्यान नियम से नरक और त्रिचक्ति का कारण है। किसका कारण है? नरक और त्रिचक्ति कारण नियम से। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, क्या पीड़ा चिंतन, बैठे बैठे इन दुखों का चिंतन करते रहते, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मुझे ये करना है, मुझे बैठे बैठे मुझे ये दुख हो रहा है, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे मेरे ये व्यवस्था नहीं हुई, मेरी ये व्यवस्था नहीं हुई, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। पीड़ा चिंतन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? 24 घंटे में बोलो क्या कर रहे हैं हम? पीड़ा चिंतन, ये मिलने वाला नहीं आया, ये मिलने वाला नहीं आया, ये मेरे सामने आ गया, इसने ऐसा नहीं किया, मेरे ऐसा नहीं। क्या चल रहा है हमारा? ये आत्म क्या चल रहा है? निदान बंद। ऐसा निदान बंद का मतलब है क्या कि आपने किसी के बारे में सोचा, मेरे साथ इसने ऐसा, वैसे बदला लेकर और उसी समय तुम्हारी आयु कर्म का बंद हो गया, तो क्या होगा? उसी समय तुम्हारी गति बिगड़ जाए। तो याद रखना है कौन सा है। इसमें आपको विदित है कि एक नगर के अंदर में एक मुनिराज मासोपासी मुनि महाराज, मासोपासी मुनि एक माह में एक बार हारगी दी। कितने माह? एक माह में एक बार हारगी दी। और जब वो जाते थे हार करने के लिए तो एक माह में जंगल से निकले। कहां से?
और जंगल से आए और आकर सीता नगर में भ्रमण, क्योंकि मैंने तुमको कई बार बताया है क्या कि नगर के अंदर में जो श्रावक होते हैं उनके 12 महीने क्या लगता है, 12 महीने चौका लगता है और 12 महीने को पड़गान के लिए बाहर खड़े रहते हैं। उनके दरवाजे पर वो रंगोली बनती है और पड़गान के लिए भी खड़े रहते हैं। क्या तो पहले मुनिराजों को दिक्कत कभी भी ऐसा नहीं, आप सोचो सुबह सुबह नहीं, दोनों और तीनों जो बेला है उस समय श्रावक, क्योंकि एक द्वारपाल बाहर बैठा रहता था, उसको बता दिया जाता था कि महाराज जब ऐसे यहाँ तो समझ जाना क्या के लिए आ रहे हैं, आज के लिए। बंधुओं, मुनि महाराज मातोपासी मुनि महाराज चले जाते हैं। अब देखना तो साधु की गति भी श्रावक के सहयोग से होती है। इसके सहयोग से ध्यान रखो, साधु की गति अपने आप से नहीं बिगड़ती, इसके सहयोग से। बंधुओं, नगर में जाती ही उस समय नगर वासियों को राजा ने कहा, राजा के यहाँ राजा का आदेश रहता था कि मेरे राज्य में हार मंडप है, वहीं पर चौका लगेगा, जिसको भी हार देना है चौका लगाना है वो वहां पर लगाएगा। हार अपने घरों पर कोई नहीं लगाएगा, इसका आदेश। लोगों ने कहा, लोगों को दिक्कत भी नहीं थी, लोगों ने कहा क्या कि हमारे घर का छोटे छोटे राजा का प्रांगण तो बहुत बड़ा है, सारी प्रजा चलिए आपको भी कभी नहीं है। बंधुओं, महाराज नगर में करते हैं और उस समय राजा का किसी कारण से वहां पर नगर में रहना नहीं हुआ और राजा किसी दूसरे देश के राजा पे युद्ध की घोषणा हुई, वहां पर चला जाता है और अब राजा की आज्ञा कोई उल्लंघन भी नहीं कर सकता है। तो नगर में चक्कर लगाया इसने, साधु ने नगर में भ्रमण किया, अब कहीं पर चौका था ही, कहीं पर चौका, तो क्या हुआ, भ्रमण करके नगर में 3 परिक्रमा लगा के साधु वापस चले और जाकर अपने स्थान पर बैठ गए, अपने ध्यान में लीन हो गए। अब वो समय तो नहीं है कि ध्यान में, अब एक मच्छर डंक देता है तो क्या होता है, बोलो, अरे वो समय नहीं है कि ध्यान में लीन हो गए, उनके ऊपर बेले लग गई, सर पिछड़ गए, क्या और कोई पता, इधर तो एक मच्छर डंक मारता तो उल्टे सीधे हो जाता, हो जाता। अब पता नहीं है, तुम जानो मलेरिया डबल का काम, लेकिन विचार करो एक मच्छर भी अगर आ जाए तो आप ध्यान में बैठे हो, सामायिक कर रहे हो, एक मच्छर आया तो क्या करो, और 4 से बाहर आ जाए तो फिर क्या करो, बोला, इतनी गुस्सा आई कि उसका मर्डर हो गया, बोला, उसका कल्याण क्यों, जब हम ध्यान में ही लीन हैं तो मच्छर काटने का फर्क क्यों पड़ रहा है फिर? अब मच्छर का फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब अभी हम व्यवहार धर्म में हैं, अभी निश्चय में बातें तो कर सकते हैं जिससे कि हम, लेकिन व्यवहार धर्म को छोड़ नहीं सकते। बंधुओं, और एक माह बाद फिर आए वापस, और एक माह बाद फिर 3 परिक्रमा फिर लगाई नगर की। उस समय राजा कोई काम से चला गया। जब दूसरी बार जब निकल कर जा रहे हैं, ध्यान रखना कोई बात नहीं है, संत है, साधु है, और नहीं मिला तो पर नगर के अंदर ये महिला है, कुछ पुरुष है, चर्चा करने लगे, कहने लगे कि कैसा राजा दुष्ट है कि ना खुद चौका लगाता है और ना हमको लगाने का, और साधु नगर में आया और चला गया। ठीक है,
साधु चले गए, तीसरे महीने फिर आए। कौन से? तीसरे महीने फिर आए, और जब आए तो तीसरे महीने जैसे आते हैं फिर प्रक्रिया वही बनती है, और वही प्रक्रिया जब बनती है, लेकिन साधु को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि साधु तो अपनी मुद्रा लेकर जाता है, और जहां उसको नब्दा भक्ति मिलती है वहां हार, और नहीं मिलती तो क्या करते हैं? अपने शांत परिणामों से वापस आते हैं और अपनी क्रियाओं में लीन हो जाते हैं। तीसरी बार जैसे निकलते हैं तो उस समय वहां पर जोर जोर से लोग चर्चा करने लगे, कैसा राजा है ना चौका लगाता है, साधु नगर में आता है और चला जाता है। ध्यान रखो, पर तुम्हारी बात साधु के कान में पहुंची, कहां पहुंची? ध्यान रखो, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा कहना है कि आप भी जब जब संतों के पास जाते हो तो किसी प्रकार की चर्चाएं ना करें। हो सकता है अगर उनके दिमाग में बात घुस गई तो उनका जीवन बदल सकता है, उनकी क्रियाएं, उनका जीवन परिवर्तन हो सकता है। इसलिए हम क्या करें? आत्म ध्यान की चर्चाएं क्या न करें, रौद्र ध्यान की चर्चाएं ना करें, सिर्फ धर्म ध्यान। बंधुओं, और उस समय आता है जैसे कान में आती है तो उनके मन में विचार आ गया, क्या आ गया कि मुझे आहार किसके कारण से नहीं मिलता? राजा के आ गया ना मन में, किसके कारण से आया? अच्छा, अगर उस श्रावक चर्चा नहीं करते तो आता क्या बताओ? उस श्रावक की चर्चाओं से उनके कान में वो बात जाते ही उनके मन में भाव आ गया, क्या आ गया कि इस राजा के कारण से मुझे ना तो क्या है, ना तो खुद लगाता ना, और साधु नगर से चला जाता है। अरे साधु तो अपनी चर्या का पालन कर रहा है, क्या तुम्हें क्या लेना और क्या? लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम तो पर पंचायत करेंगे साधु के पास। क्या करेंगे? करेंगे, और वो पर पंचायत का फल क्या मिला उनको? उसी समय मन में विकल्प आ गया, और विकल्प आते ही उनके मन में विचार आ गया कि इसके कारण से मुझे आहार नहीं मिल रहा, अब मैं इसको देखूंगा। बस भावना आ गई ना, क्या आ गई? इससे शरीर से तो कुछ नहीं किया ना उन्होंने, मन में विचार आ गया, और विचार आते उसी समय आयु कर्म का क्या हो गया? उसी समय आयु कर्म का बंद हो गया। बंधुओं, परिणाम ये निकला कि कंस बन के क्या बने? कंस बन के किसके यहाँ पैदा हुए? उसी राजा किसके यहाँ? फिर क्या किया? उसने उन्हीं माता पिता को जेल में डाल दिया, अनेक प्रकार के उसको कष्ट दिए, लेकिन नहीं बोला क्या मिला फल? नहीं तो अगर वो संयोग नहीं मिलता, उस श्रावक का संयोग नहीं मिलता तो उनको केवल ज्ञान होने वाला, क्या होने वाला? उस समय अगर वो संयोग नहीं मिलता तो सीधे जाकर ध्यान में बैठते और उनको केवल ज्ञान क्या हो जाता? लेकिन इस श्रावक के उस संयोग से केवल ज्ञान रुक गया, और कंस बन के क्या हो? विचार करना, थोड़ा चिंतन करना, जरा विचार करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भक्ति यही कह रही है, अनेक प्रकार के शास्त्रों में, सिद्धांतों में अनेक प्रकार की न्याय का वर्णन किया गया है, अनेक प्रकार के व्याकरण का वर्णन किया गया है, आलाप पद्धति में 336 न्याय का वर्णन किया गया है, अनेक प्रकार के ग्रंथों में न्याय का वर्णन किया गया है, क्या संहिता का वर्णन किया है, क्या क्या वर्णन नहीं किया गया है, क्या तब जाकर कहीं हम उसके ज्ञाता बनते? ऐसे ही नहीं बन जाते, ऐसे ही नहीं बन जाते। जाकर विचार करने का, चिंतन करने। इस प्रकार से श्रावक के इन प्रकार के संयोगों से क्या होता है? साधु के मन में विकल्प आ जाता है, और वो विकल्प आते समय अगर आयु कर्म का बंद हो गया तो जीवन का किया हुआ सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो गया। क्या नहीं बोलो? जिनको कुछ समय में किए, अगर वो वहां से नहीं भी सुनते और निकल कर बैठते ही उनको केवल ज्ञान होने वाला था,
लेकिन एक शब्द तुम्हारा उनकी गति को उड़ा देता। किसके सहयोग से जुड़ा? देखिए, सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं करता, ना भेदभाव करता, ना कोई अन्य चर्चा करता है। सम्यक दृष्टि से तो सिर्फ ये देखता है क्या कि इनकी भक्ति हो जाए, इनके पाद में मेरे तीर्थंकर प्रकृति का क्या हो जाए, बंद हो। इस प्रकार के भाव जब रखती है तब वो ज्ञान समझ में आता है। तो आत्म ध्यान समझ आ गया ना? आत्म ध्यान नहीं करना चाहिए। और आत्म ध्यान अगर बुरा है संसारी जीव का मतलब मिथ्या दृष्टि। और इसीलिए आचार्यों ने कहा क्या कि हम हमारे गुणस्थान के आधार से और गुणस्थान में मुनि बनने के बाद भी हमारे गुणस्थान बढ़ते चले जा रहे हैं और 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में जाकर अगर जाती हैं तो भाव से मिथ्या नहीं और अगर 10वें गुणस्थान से हमने श्रेणी लगा दी तो सीधे 12वें गुणस्थान में जाती है और 12वें गुणस्थान में जाते ही कुछ समय बाद केवल ज्ञान क्या हो जाता है? केवल ज्ञान की तो क्या हुआ? ये संयोग मिलने से जो सबक श्रेणी लगाने वाले थे 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में जाने वाले थे उनके कान में शराब की आवाज आने से वो 11वें गुणस्थान में लटक गए और सीधे पहले गुणस्थान में भाव से आ गए। भाव से आगे द्रव्य से नहीं आए। द्रव्य से तो मुनि थे लेकिन काय से आ गए? क्या हो गया उस समय? ध्यान रखो, चिंतन करो, जरा विचार सोचो। किसी भी हाल में हमारे भावों की निर्मलता में क्या नहीं आना चाहिए। लेकिन हम किसी प्रकार का चाहे घर में ले रहे हैं, आप घर में अच्छे से ले रहे हो, किसी का सहयोग मिल जाए तो अपने परिणामों को तुरंत क्या कर देते? नहीं बंधुओं, ऐसा सहयोग ही ना बनाए, ऐसा निमित्ती ना बनाए कि हमारा उपादान क्या हो जाए। ध्यान दीजिए, विचार करो। रौद्र ध्यान जानते ना? हिंसानंदी, मृषानंदी, क्या परिग्रहनंदी, हिंसानंदी का मतलब समझ गए ना? हिंसा में आनंद मनाना, हिंसा में आनंद बनाना। अब हिंसा में आनंद कैसे बनाते हो? क्या कैसे बनाते हो? बढ़िया बढ़िया बाथरूम में नहाने गए, फुब्बारा चालू कर दिया, बढ़िया बढ़िया सामान लगाए और अच्छा पानी पूरे गर्मी में क्या आ रहा है, 1 घंटे तक नया मजा आ गया, बरसात तो क्या हो गया? आनंद आ रहा है इसमें। हिंसा करने में क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। मृषानंदी यानी झूठ बोले इसमें दुनिया भर के प्रपंचात कर रहे हैं और दुनिया भर पर आज तो बड़ा मजा आ गया, आज तो मेरी बात पुष्ट हो गई, मेरी बात सिद्ध हो गई। क्या क्यों? कभी हमने झूठ बोला और सुनने वाले ने झूठ की अनुभूति, तो क्या आ गया हमको? तो झूठ बोलने में क्या है? चोरी नंदे, चोरी करने में क्या रहा? चोरी सिर्फ नहीं गई शास्त्रों में, क्या किसी का धन चुरा लिया कोई चोरी, गिरी हुई पड़ी हुई वस्तु हुई चोरी है। और सिद्धांत के अंदर कहा गया कि सिद्धांत में अगर सिद्धांत की बातों को छुपा लिया हमने तो वो भी क्या है? वो भी चोरी। हमारी बात को पुष्ट करने के लिए सिद्धांत की बात को तो वो भी क्या है? बंधुओं विचार कर लेना। परिग्रह कौन सा? परिग्रह इकट्ठे करने में क्या मना रहे हैं हम? क्या मना रहे हैं? आनंद मना रहे बंधुओं। लेकिन यहाँ पर आचार्य कहती कि धर्म ध्यान कौन सा धर्म। अब यहाँ पर बात अपन करें तो यहाँ तक ही सीमित किया गया इस कार्य के अंदर में, और शुक्ल ध्यान इस कार्य में। अब बता रहे शुक्ल ध्यान की व्यवस्था आचार्य ने रखी गई तो तुम आत्मा में ध्यान कहां से करो? धर्म ध्यान ही बताया है। कौन सा ध्यान बताया? और धर्म ध्यान करने के लिए आचार्यों ने 4 में से 2 बताए। कितने बताए? आज्ञा, विजय और अपाय विजय। कौन सा?
यानी जिनेंद्र भगवान की क्या करो, पालन करो। अब मुझे बताओ महात्माओं, तुम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन तो कर नहीं रहे और वो शुक्र ध्यान की बात है यहाँ पर बैठ के कर रहे, क्या आत्मा का कल्याण हो जाएगा? हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा क्या? हम तो सबसे परे हैं क्या? हमको इसे मतलब नहीं रखते, हम तो अपने स्वाध्याय करते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान। अरे अब है ही नहीं वो शुक्र ध्यान, धर्म ध्यान है, कौन सा है? अब जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है बताओ, क्या जिनेंद्र भगवान की आज्ञा? श्रावक के लिए आज्ञा है क्या? आश्रम से पूजा करो चतुर्वंश को रोज, ये जिनेंद्र भगवान की तो कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना? ये फिर क्या हो रहा है हमारे पंडित जी जैसे बेगन हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? ऐसे हो रहे हैं। कौन सा ज्ञान हो रहा है? पंडित जी जैसे बेगन, जानते हो क्या पंडित जी उपदेश दे रहे थे बेगन नहीं खाना चाहिए, और घर में पत्नी बजा के नाराज हो रहे हैं कि मेरे बेगन कहाँ है, मैं तो क्या खाऊंगा? बैगन खाऊंगा। क्या उधर पंडितान जी का प्रवचन सुन के आई हूँ, तुम तो बोल रहे थे बैगन, तो मैंने उठाकर फेंक दिए, तो पंडित ने उठा के ना बाकी बगल तो मेरा पेट भरे वही। अरे तुम तो कहे अरे उपदेश है, दूसरे का ये है, खुद का ये नहीं है। ध्यान रखो बच्चों, क्या हम उपदेश तो दे रहे हैं, एक बार पलट के तो देख लो, क्या जिनेंद्र भगवान के चरणों से पूजन कर रहे हैं? क्या चतुर्वेशन की विनय कर रहे हैं? क्या चतुर्वेशन को हाथ दे रहे हैं? नहीं दे रहे, तो इसका मतलब आप ध्यान नहीं कर रहे, आत्म ध्यान और ध्यान नहीं कर, इसमें लगे हो, आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं कर रहे, अभी धर्म ध्यान नहीं कर रहे। विचार करो, और जितनी भी संसार की ये चीजें हैं, मंदिर है, मूर्तियां हैं, विधान है, पूजा है, ये सब क्या है? उपाय है कहां जाने के? उस धर्म ध्यान को प्राप्त करने के क्या है? उपाय है। क्या तो क्या है? तो आचार्य यहाँ पर कह रही है कि तुम्हारे बनी हो तो तुम्हारे लिए श्रावक का भी कर्तव्य करना है, और तुम्हारे लिए ये कार्य भी करना है। साधु बने हो तो तुम्हारे लिए श्रावक अपने कर्तव्य का भी पालन करना है, और तुम्हारे लिए भव्य जीवों के कल्याण के लिए आपको मंदिर निर्माण बुद्धि का उपदेश भी, अगर ये नहीं होंगे, तुम नहीं दोगे तो विचार क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? देना है कि नहीं देना है? देना है। ये सारी चीजें करना है, क्योंकि भक्त जीवों का कल्याण अगर नहीं किया हमने और स्वयं के कल्याण में लगे, तो भी फिर भगवान की जो केवल ज्ञान की बात जो उपदेश है उसके लिए तो अमृत। तो भगवान ने भी तो भक्त जीवों कल्याण के लिए उनकी वाणी इसके लिए कही, इसके लिए ना, तो हम लोगों के लिए भी, साधुओं के लिए भी कहा है धर्म उपदेश। क्या है? साधु को भी क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये व्यवहार कौन सा है बंधुओं? तो आज हमारे लिए भविष्य भक्ति के अंदर ये बताया गया है और ये कहा गया है आचार्यों ने, वो बात आज वो है तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा हम मन में विचार करें, ऐसा हम चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद क्या हम उस साधवाद धर्म को धारण करें, एकांत में ना जाए। इसमें ना जाए एकांत में, और एकांत में जाएंगे तो लोक व्यवहार में अपवाद का कारण इसका बनेगा, अपने आप में नहीं बनेगा, लेकिन लोक व्यवहार में इसका कारण बनेगा, अपवाद का कारण बनेगा। और वो अपवाद का कारण बनने से धर्म की अप्रभावना होगी। क्या होगी? प्रभावना नहीं होगी, क्या होगी? अप्रभावना। और अप्रभावना कैसे होगी? विचार करो, क्या वर्तमान की घटना है, मुझे किसी व्यक्ति ने बताई कि एक व्यक्ति मुनि बन गए। क्या बन गए? अब वो पढ़े लिखे क्या नहीं थे? पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने कहा मैं तो अपना कल्याण कर लूंगा किससे? माला फेर के, ठीक है, वो चल रही है, एक जगह पहुंच गए, और एक जगह बड़े विद्वान थे। कौन थे विद्वान? यानी 10-20 ग्रंथ होंगे, पढ़े लिए होंगे। क्या कितने ग्रंथ?
तो वो समझ रहे मैं बहुत बड़ा क्या हो गया, विद्वान हो गया। तो विद्वान को नगर में पहुंचे, महाराज ने आर किया, आर करने के बाद महाराज बैठ गए, खाने गए, माला ले गए, और जिले में नहीं आ तो कुछ रवा का तो भाई ठीक है। एक विद्वान आ गए, बोले महाराज, बोले क्या करो, बोले महाराज लो ये ग्रंथ है, समय सा पढ़ेगा उपदेश करो जा। अगर महाराज ने कही देख भैया वो तो नमोकार करता है कि मैं आराम से जा कर रहा हूँ, जो आता है मैं तुम्हें सुना देता हूँ। तो विद्वान बोला महाराज गाय को बनेगा छोड़ के रोटी का भी बनेगा, आएगा क्या बोला विद्वान। तो महाराज के मन में विचार आ गया, यार तो मानता मैंने महाराज वहां से चले और उन्होंने नियम दे दिया क्या कि मैं चारों प्रकार के आहार को त्याग करता हूँ, क्या गाय क्योंकि संसार में हम लोग गाय की बुरी कर रहे हैं। और दूसरे बात पहुंच गए, विद्वान की भी कीमत का होता है, समझ आ रहा हूँ। दूसरे नगर में पहुंच गए, बैठ गए, जाके मारा फेरन लगे, श्रावक आ गए, चलो महाराज यार को, महाराज ने मोन दे दो, महाराज चलवे को और बोलवे को भी का दे दो, मोन देना। लोगों ने समस्या का खड़ी, समस्या क्या खड़ी हो गई, ना तो बोल रहे ना तो उठ रहे, ना बैठ रहे एक जगह। ठीक है भाई, अब का बात है, अब बोल तैयार है, एक दिन निकल दो, एक दिन आर नहीं बात, दूसरे दिन वही स्थिति। तब ये सम्यक दृष्टि श्रावक वहां पर थे, तो विद्वान भी क्या थे, वो विद्वान भी थे, लेकिन किसके साथ थे विद्वान लोग, सम्यक दर्शन के साथ। इसके साथ वो आए, आकर महाराज के चरणों में नतमस्तक हुए, नतमस्तक होकर वहां पर बैठ गए और महाराज के चरणों में निवेदन किया कि महाराज अगर किसी प्रकार का आपसे अगर कोई अपराध हुआ हो, आपसे कोई गलती हुई हो, अगर किसी प्रकार की बात, तो मैं उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। पर आप बहुत तो बोलो, क्या बोलो, अरे बताओ तो क्या, और कुछ नहीं, सिर्फ आहार को क्यों नहीं जाए। तब जाकर वो विद्वान ने अपनी विनय की सारे नगर वाली वहां पर बैठ गई और उस समय उनसे महाराज से पूछा गया क्यों। महाराज ने जब देखा कि वास्तव में सम्यक के साथ विद्वान है, इसके साथ, तब उन्होंने कहा कि इसको बात बताना उचित है। क्या है इसको बताना, मिथ्या के साथ अगर विद्या का उचित नहीं है वहां, क्यों मिथ्या के साथ तो वो भी विद्या था, तो महाराज को क्या बोला, काय को बने महाराज, जब पढ़े न कर तो घर छोड़ के क्या बन गए, यही को बनेगा। बंधुओं होता क्या है, उस समय देखा गया, विचार किया गया, तब उन्होंने कहा तुम्हारे चलो महाराज चिंता मत करो, क्या तो मेरे यार को चलो। अब आर को चल दिए काम, और आर को जाकर आए लौट गए, अब पंडित जी आगे सिलेट बत्ती ले क्या ले, अरे महाराज बैठो, अब चिंता मत करो। महाराज जी उन्होंने क्या किया, पढ़ाया, और पढ़ा लिखा कर सारे ग्रंथ पढ़ा दिए, फिर दुकान के चलो उसी नगर में, हाँ चलो, हाँ चलो, अरे भाई साहब बैठ जाओ, कहते मिश्र मत करो, चलो समझ रहे यार, प्रवचन चल रहा है, नाटक करते हो आप। बंधुओं विचार कर लेना, थोड़ा चिंतन कर लेना, थोड़ा सोच लेना, क्या कि वहां पर क्या चलो, और वही विद्वान सम्यक दृष्टि था, बल था, सम्यक दृष्टि था, उसी विद्वान ने सेवा की महाराज की, वहां पर सेवा करके उनको हार कराया और शिक्षा भी ग्रहण कराई, और शिक्षा ग्रहण कर 6 महीने के अंदर सारे ग्रंथ पढ़ा दिए, न्याय नीति सारा क्या न्याय के आधार से, क्या सारे व्याकरण पढ़ाकर सारे आधार से ग्रंथ पढ़ा डाले, क्या कहीं पर भी और जाकर उसी नगर में पहुंच गए, बोले करो महाराज प्रवचन, क्या महाराज ने प्रवचन किया, वही विद्वान विद्या के साथ में सम्यक को प्राप्त हो गए, चरणों में झुक गए। सम्यक का बड़ा क्या है, महत्व है, और सम्यक के साथ क्रिया की जाती है, जगत पूछ क्या हो। बंधुओं तो आज इस भक्ति आपके लिए बता रही है, अनेक प्रकार के शास्त्रों के अंदर में अनेक प्रकार के ग्रंथ, अनेक प्रकार का वर्णन किया गया है। हम सभी प्रकार के जब ज्ञाता बन जाए, क्या बन जाए,
और ज्ञाता तब बनेंगे तब हम केवल ज्ञान जैसी ज्योति को प्रकट करने का स्वार्थ करें। कौन सा? क्या हमारे केवल ज्ञान की क्या प्रकट हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तब जाकर हम सर्वज्ञ बनेंगे, तब जाकर हम पूर्ण ज्ञान के क्या होंगे बंधुओं, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करेंगे हम। और इसी के साथ हम यहाँ पर विराम देते हैं। और यहाँ के कोई अध्यक्ष मंत्री आए हैं? कहाँ है लड़ा चाचा? हाँ ये लड़ा चाचा है। हाँ और कोई आया कमेटी का भी आए?